चैप्टर 2 श्लोका 33। चलिए सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। अथ चैत्वा चेत्वा मिमं धर्म्यं मिमं धर्म्यं संग्रामं संग्रामं न करिष्यसि न करिष्यसि तथा स्वधर्मं ततः स्वधर्मं कीर्तिं च कीर्तिं च हित्वा हित्वा पापम पापम वाप्स्यसि। वाप वापस्यासि वाप्स्यसि वाप्स्यासि वाप्स्यसि। वाप्स्यासि। हाँ। श्लोका 34। अकीर्तिम अकीर्तिं चापि भूतानि चापि भूतानि कथयिष्यन्ति 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 इष्यन्ति तेभ्य तेभ्यः यां तेभ्यां संभावित्स्य संभावित्य चकीर्ति चकीर्ति अरुनादति मरणादिति दति ऋच्यते। मुच्यते। वेरी गुड। श्लोका 35। भयाद्रना भयाद्रणा दुपरतं दुपरत्न मन्स्यन्ते मन्स्यन्ते त्वां त्वां महारथः महारथः येषां च येषां च त्वं त्वं बहुमतो बहुमतो भूत्वा भूत्वा यास्यसि यास्यसि लाघवम्। लाघवम्। श्लोका 36। अवाच्य अवाच्य पादांश्च बाधांश्च बहून् बहून् वदिष्यन्ति वदिष्यन्ति तवाहितः तवाहितः निन्दन् निन्दन्तस्त्व तव तव तस्तव तस्तव निन्दन्तस्तव तव तव सामर्थ्यं सामर्थ्यं ततो ततो दुःखतरं दुःखतरं नु किम्। मुकिं। थैंक यू। अभी मीनिंग श्लोका 33 चैप्टर 2। अभी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन को, तो अब कृष्ण भगवान जी पहले टॉपिक लिए कृष्ण भगवान जी शरीर और आत्मा का, क्योंकि अर्जुन को उसी का बहुत दुख हो रहा था कि वो अपने रिश्तेदारों को मारने वाला है। तो जब वो मारेगा तो क्या होगा, शरीर मरेगा ना, सारे शरीर का नष्ट होगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ने पहले यही टॉपिक लिया उसको, उसके अर्जुन को समझाने के लिए कि क्या है शरीर, और शरीर के अंदर जो है आत्मा जो नहीं दिखती है वो क्या है, और क्या बहुत जरूरी है ना। तो जो हमें दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं, पर जो नहीं दिख रहा है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जैसे हमारा पेट, पेट के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं दिखता है, पर हमें बाहर के सारे पकवान दिखते हैं ना, वो कितने बहुत यमी लगते हैं, सारे जंक फूड तो बहुत ही यमी लगते हैं।
पर वो पेट के अंदर जाके पेट को बहुत खराब करेंगे। तो वैसे ही है कि है ना, ये शरीर दिख रहा है पर शरीर के अंदर जो आत्मा नहीं दिख रही है वो ज्यादा उसका अहमियत है। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम अगर ये युद्ध नहीं करोगे जो कि तुम्हारा परम धर्म है, उससे क्या होगा? एक तो तुम्हारा जो समाज के प्रति सेवा है वो नहीं करोगे, तुम्हारा जो नाम है पूरे समाज में उस वो खराब होगा, और तुम पाप करोगे। तुम ये युद्ध नहीं करके पाप करोगे। अर्जुन क्या बोल रहा था? मैं ये युद्ध करूंगा, मैं सबको मारूंगा तो मुझे बहुत पाप चढ़ेगा, है ना। पर भगवान जी कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध नहीं किया तब तुम बहुत बड़ा पाप करने वाले हो। तो इसमें जैसे हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, पर असल में हमको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ना सोच के दूसरे तरीके से घुमा के सोचना चाहिए कि जो हम कार्य करेंगे हमारे लिए छोड़ो, हमारे हित के लिए नहीं, सबके हित के लिए अच्छा है तो हमें करना ही है। अभी जैसे अर्जुन खुद का स्वार्थ देख रहा है ना कि मैं अपने सगे संबंधी को मारूंगा, मैं अपने गुरु को मारूंगा, पर अगर ये युद्ध होगा तो अधर्मों का नाश होगा, धर्म की जीत होगी, धर्म की सुरक्षा होगी, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन स्वार्थी होके बोल रहा है कि मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे अपने हैं। पर कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये युद्ध तो आम नहीं है, ये तो धर्म और अधर्म की युद्ध है। ये युद्ध ना करके तुम जरूर पाप करने वाले, है ना। तो ये पूरा उल्टा पड़ गया, जैसा अर्जुन बोल रहा था उसका पूरा उल्टा हो गया। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि युद्ध तो होना ही है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगी, युद्ध करनी ही पड़ेगी। तो हम तो युद्ध नहीं करने जाएंगे, हम कोई क्षत्रिय नहीं है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है ना, वही हमारी कर्तव्य है। कोई हम अर्जुन के जैसे तो महारथी है नहीं कि चलो युद्ध करने, हम तो बॉर्डर में जाते नहीं है, हमारी इंडिया की तो हम सुरक्षा कर नहीं रहे। तो हमारा जो रोजमर्रा का काम है हमें वो करना चाहिए। हमें चाहे लगे कि नहीं नहीं कौन करेगा, ये तो नहीं पसंद है, ये गलत है। हमारा कर्तव्य रोजमर्रा का काम हमें करना ही है, चाहे हमें पसंद हो चाहे ना पसंद हो, खुशी खुशी उसको करना है बस। चलिए कौन समझाएगा? यहाँ सुशला बुआ जी। बुआ जी आप म्यूट हो, बुआ जी आप म्यूट हो। कृष्ण भगवान अर्जुन अर्जुन को समझाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन पेट में क्या जाके हो रहा है उसका अपने को मालूम नहीं पड़ता है। वैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या काम करे अपने को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए तुमको युद्ध करना ही चाहिए। युद्ध नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये अपने शरीर के लिए मत करो, आत्मा के लिए करो, करना है तो कुछ। एकदम सही बोले बुआ जी। और नारायण हाँ, थैंक यू नारायण। एकदम सही। हमें नारायण। इसमें भी तो कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में यही बोल रहे हैं कि अपनी आत्मा के लिए कार्य करो, अपनी आत्मा को मोक्ष दो, है ना। जो जो नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, वो सिर्फ अपने, है ना, ये सांसारिक जीवन में बहुत व्यस्त हैं। अभी बोलने से भी सब हंसते हैं, बोलते कि गीता पढ़ाती है, दादी जी बन गई तू तो वो अज्ञानी लोग है ना, उनको नहीं समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि ना गीता सिर्फ बूढ़े होके ही पढ़ना है, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। छोटे से ही पढ़ना चाहिए, जन्मते ही उनके कानों में श्लोका बोलो गीता के, ताकि उनका जीवन अच्छा हो, वो अच्छे मनुष्य बने। नहीं तो क्रूरता, झगड़ा, रोना धोना, ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है ना, ये सब नेगेटिव वाली फीलिंग्स, नेचर बहुत ज्यादा होता है। तो यही है कि हमें जो नहीं दिखता है असल में वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और जो दिखता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान दिखते हैं हमें, हमने
बनाया है, बहुत ज्ञानी लोगों ने उनकी तस्वीर बनाई है, मूर्ति बनाई है, पर असल में जो भगवान है वो दिखते नहीं है। वो सबसे ज्यादा है ना मुख्य है, इम्पोर्टेंट है। और जो हमें दिख रहा है, जो सांसारिक सुख, सांसारिक सारी जी चीजें हैं, वो उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। अभी श्लोका 34 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा एक नाम है इस पूरे संसार में, ये सोसाइटी में, हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, सबका एक नाम है, कोई ना कोई लेवल में सबका नाम है ये पूरे है ना समाज में। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम खराब होगा अगर तुम ये अपना धर्म नहीं करोगे। तुम्हारे लिए लोग बातें बनाएंगे, बोलेंगे कि वो तो कायर है, और तुम्हारा जो इतना नाम हो रखा है उसका उल्टा हो जाएगा, बदनामी होगी। और बदनामी तो मौत से भी गई बदतर होती है। मौत आई, खत्म हो गया, शरीर को पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। पर जीते जी अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे, तुम्हारी बदनामी होगी, तो वो तुम जी नहीं पाओ। मौत से बदतर भी मतलब क्या होता है, हम जी नहीं पाते ना, जब हमें पता चलता है कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, बुरे शब्द बोल रहा है, बहुत तकलीफ होती है। तो वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि जो ये समाज वाले हैं वो भी तुम्हारे लिए अनशन बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो ये युद्ध तो तुम्हें करना ही है। वही है तुम्हारा धर्म, और उससे तुम भाग नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो। तो हमारे लिए भी वही होता है कि हम कैसे अपने लिए देखें। ये तो अर्जुन हो गया, उसको युद्ध करना है। हम क्या करें, हमें भी हमारा धर्म करना है, हमारा कर्तव्य करना है, ताकि समाज में जो हमारा नाम है वो खराब ना हो। तो कोई गलत काम ना कर रहे हैं, और अपना रोजमर्रा का जिसका जो धर्म है वो करे। सबका धर्म अलग है। यहाँ पे हम सब कोई है 8-9 जन, सबका धर्म अलग है, सबका रोजमर्रा का काम अलग है। तो हमें भी अपना रोजमर्रा का काम बड़े प्यार से करना है, ऐसे नहीं गुस्से में चिड़चिड़ होके परेशान होके गालियां बकते हुए काम किया, वैसे सब नहीं करना है ना। बड़े प्यार से अच्छे से एंजॉय करके करना। तो उससे क्या होता है, आपको भी खुशी मिलती है, आपके आसपास भी खुशी आप बांट रहे हो, फिर वो आसपास से समाज में जाती है, क्योंकि चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है ना। चेहरे पे जब मुस्कान होती है तो सबको अच्छा लगता है, करेक्ट। हमें भी अच्छा लगता है ना, कोई सामने से मुस्कुराना मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। तो अगर वही गुस्से में ना वो आए तो हम भी भाग जाते हैं वहीं से, चलो मुड़ के चले यार, इसका तो मूड खराब है, कौन पंगे लेगा। तो इसलिए कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए कि मुस्कुराते रहे। तो ऐसा तो नहीं ना हमेशा मुस्कुरा सकते हैं, तो कब जब कभी मूड खराब हो तब क्या करेंगे, तुरंत गीता खोलेंगे और चैंटिंग करेंगे। जब भी मूड खराब होता है तुरंत गीता खोलो और चैंटिंग करो। उससे सब कृष्ण भगवान जी खुद मदद करेंगे कि आपका मूड अच्छा हो जाए और आप फिर से मुस्कुराने लग जाए। तो हमें याद रखना है, हमें हमारा धर्म करना है, उससे हमारे समाज में भी हमारे लिए कोई बातें नहीं बनाएगा और हमारी जिंदगी आराम से निकलेगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो दुनिया बातें बनाएगी, और वो जिंदगी मरने से भी बदतर होती है। ऐसा कृष्ण भगवान जी ने कहा है श्लोका 34 में। चलिए अभी कौन समझाएगा इसे। बुआ जी आपका टर्न हो गया। ओ वाह सानवी, यस गुड, बोलो सानवी। तो इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वापस धर्म के बारे में बात हुई है कि क्योंकि अभी अर्जुन वापस कंफ्यूज्ड है युद्ध के बारे में। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर हम अभी युद्ध नहीं करेगा अर्जुन, तो फिर पूरी सोसाइटी में अर्जुन की बदनामी होगी, जो समाज होता है। तो इसलिए हमें हमारा धर्म करना चाहिए। तो जो भी हमारा धर्म है वो हमारा पूरा लाइफ टाइम होता है। तो हमें धर्म हमेशा फॉलो करना चाहिए हमारा। और धर्म क्या है सानवी? हमारा कर्तव्य है, हमारा पर्पस है जिंदगी का। जैसे आप अभी छोटे हो तो आपका धर्म है पढ़ाई करना, है ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, और बहुत सारा अभी तो आपके लिए कितने सारे कोर्स है, सबको करना, ज्यादा ज्यादा करो, टाइम वेस्ट नहीं करना स्क्रीन देखने में, स्क्रीन में गेम खेलने में, वो सब टाइम वेस्ट है।
इससे अच्छा नए नए कोर्स करो। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप होशियार बनोगे, स्मार्ट बनोगे, क्योंकि आपको कितनी सारी चीजें पता होगी। तो वही है कि धर्म मतलब क्या है, पूजा पाठ नहीं है धर्म मतलब। धर्म मतलब है अपनी रोज का काम करना, जो हमारा काम होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 35, यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि उसका क्या पोजीशन है ये पूरी रणभूमि में। तो अर्जुन तो बहुत बड़ा महारथी था, तभी तो कृष्ण भगवान जी उसके सारथी बने। तो कृष्ण भगवान जी उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस रणभूमि में तुम सबसे बड़े महारथी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है। और अगर तुम इस रणभूमि से डर के भाग जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी क्या दशा होगी इस पूरे रणभूमि में। और जो रणभूमि में सारे जो क्षत्रिय खड़े हैं, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, तुमको कोई इज्जत ही नहीं मिलेगी। जो तुमने इज्जत बनाई है, अर्जुन ने खुद से इज्जत बनाई है ना, अपना सारा है ना वीरता दिखा के, युद्ध लड़ लड़ के। ऐसा तो नहीं कि पहले से ही उसकी थी नाम, ऐसा नहीं था। उस वो पैदा होके अपनी वीरता दिखा के उसने अपनी इज्जत बनाई, कमाई अपनी इज्जत। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये अगर इस रणभूमि से तुम डर के भाग जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। यहाँ पे जितने भी क्षत्रिय खड़े हैं वो सब तुम्हें कायर कहेंगे। वैसे ही हमारे लिए है, जब हम हमारा कर्तव्य छोड़ के चले जाते है ना, जैसे अभी मैं खाना ना बनाऊं और है ना सिर्फ बाहर से मंगाते रहो, तो कब तक ऐसे अच्छा लगेगा ना। फिर कोई ना कोई तो बातें बनाएगा ही कि देखो डेली इसके यहाँ से तो स्विगी से खाना आता रहता है, जोमेटो से खाना आता रहता है, वो भी गलत बात है। तो हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए और बड़े प्यार से मजे से करना चाहिए। और नहीं करें हम तो हमारे लिए भी दुनियादारी बातें बनाएगी, फिर वो तो बहुत ही जिल्लत होती है कि कोई हमारे लिए गलत कह रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं कह रहे कि तुम अलग से कुछ करो, है ना। ऐसा तो कुछ बोले ही नहीं अभी तक, कृष्ण भगवान जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हटके कुछ करना है, तुम्हारी जो जीवन चल रही है उसमें कुछ और हटके करो। ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, पूरी गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। बोलते हैं, जो तुम्हारा जीवन है उसको अच्छे से जियो, अपना रोजमर्रा का काम बड़े प्यार से करो। पूरे गीता का यही सार है ना। और मुझे याद करते रहो ताकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसको मोक्ष मिल जाए, उसको कृष्ण भगवान जी ने। तो ये है श्लोका 35। चलिए अभी कौन समझाएगा, सूरज भाभी समझा रहे, जी हाँ। श्री समझाए। कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को समझा रहे कि मतलब तुम यहाँ से रणभूमि से छोड़ के जाओगे, युद्ध नहीं करोगे तो तुमको कायर समझा बोलेंगे। समाज समाज तुमको कायर बोलेंगे। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो तुमको युद्ध करना ही है, नहीं तो तुमको कायर बोलेंगे। और वैसे ही अपना जिंदगी में अपने अपना जो रूटीन है, रोज का रूटीन अपने को करना है। इधर उधर भागना नहीं, अपने कर्तव्य से खुशी खुशी करना है अपने, ताकि लाइफ और भी अच्छा बन जाए। भगवान का नाम लेते लेते अपना काम खुशी खुशी करना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना कर्म और धर्म के साथ साथ ही जीना चाहिए, और भगवान जी का नाम लेते लेते हमेशा अपने को करना चाहिए अपना रूटीन पूरा। थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 36 में कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तेरे दुश्मन है, अर्जुन के तो बहुत सारे दुश्मन है, बोले कि वो भी तेरे लिए है ना गलत बात बोलेंगे, तेरी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि तू रणभूमि में आके फिर डर के मारे भाग गया, तूने युद्ध नहीं किया, क्योंकि तेरा तो परम धर्म है युद्ध करना। तो बोले जो तेरे यहाँ पे दो दुश्मन खड़े हैं ना, वो भी तुझे बहुत परेशान करेंगे, बहुत जिल्लत देंगे तुझे, बहुत गंदे शब्द यूज करेंगे। जिससे क्या होगा, उसका इफेक्ट, उसका जो क्या होता है प्रभाव, हमारा दिमाग है ना, सब कुछ हमारे दिमाग में जमा हो जाता है और फिर वो दिमाग में घूमते ही रहते हैं वो सारे शब्द। जब कोई हमें कोई गलत शब्द कह देता है, कोई हमें ना दुखी करता है, तो क्या होता है,
चाहे कितना भी वक्त पार हो जाए, वो बातें दिल और दिमाग में हमेशा रहती है कि नहीं है? चाहे छोटी सी भी बात क्यों न हो, वो हमेशा रहती है आजीवन। वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो जो जिल्लत होगी ना, वो तेरे दिमाग में रहेगी और हमेशा तुझे परेशान करेगी। तू उससे बच ही नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, जो एक बार जो शब्द निकल जाए मुंह से कभी वापस नहीं आते, वैसे ही बोले कि जो इतनी बेइज्जती होगी वो तुझे बहुत परेशान करेगी, तेरे दिमाग को भी बहुत परेशान करेगी। बोले इससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है कि तुझे कोई, तेरे दुश्मन भी तेरी बेइज्जती करे। दुश्मन कैसे बनते? कोई हमसे जलन होके या हमारी कोई तरक्की ना देखे तो वो सामने वाला हमारा दुश्मन हो जाता है ना, कि हमारी वो तरक्की उसको नहीं पसंद, हमारा जो हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको पसंद नहीं है, तो वो हमारा दुश्मन हुआ ना। तो बोल रहे कि वो दुश्मन जो बने हैं तेरे, वो भी तेरी बहुत जिल्लत करेंगे और इससे दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता है। तो उसको एहसास दिला रहे हैं कि है ना, क्या क्या हो सकता है अगर अर्जुन रणभूमि छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने कहा ना, मेरे को रणभूमि नहीं लड़ना है, मैं मर जाऊं या वापस चला जाऊं, भीख मांग लूं, पर मुझे नहीं लड़ना है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी हर एक पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम क्या ऐसे करोगे तो क्या होगा, वैसे। क्योंकि ये सब अर्जुन के थे ना विचार, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान जी हर तरह से उसको समझा रहे हैं। तो ये हम पे भी लागू होता है कि जो हमारे न चाहने वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं हमारा, है ना। वो तो हमारे पे नजर रख के रखते हैं, क्या गलत करे और उसके लिए कुछ बातें बना दे, उसको कुछ भला बुरा सुना दें और उसको तकलीफ हो, है ना। ऐसा होता है। वो होता है दुश्मनों के अंदर जो, जिनका मन बहुत ही खराब हो। तो इसलिए हमें भी हमेशा अपना काम करते रहना। अगर आप देखेंगे, अगर आप अपना काम कर रहे हैं पूरे ईमानदारी से, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कितने भी दुश्मन खड़े हो, चाहे कितने भी ना चाहने वाले हो, कितने भी आपसे जलने वाले हो, वो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपना कर्तव्य अच्छे से कर रहे हो, अपना कर्म अच्छे से कर रहे हो। क्योंकि आपका जो कर्म है वो आपके लिए लड़ेगा कि तुमने तो ये कर्म किया, कहाँ है गलती, है ना। एक तो झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, उसमें कृष्ण भगवान जी भी बताएंगे आगे चल के। एक तो झूठ कभी नहीं बोलना, अपना कर्म रोज करना और कृष्ण भगवान जी को याद करना, ये चीज बहुत जरूरी है ना। झूठ का तो कृष्ण भगवान को भी बिल्कुल नहीं पसंद, झूठ बोला हुआ। वो भी यही बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, तो तुम किसको झूठ बोल रहे हो, वो तुम सोच लो। मुझे तो सब पता है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, मुझसे नहीं बच सकते। तो कृष्ण भगवान जी को भी झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है। और वो भी कहते हैं अपना कर्म करो, जो कर्म कर लेके पैदा हुए हो उसको पूरे अच्छे से निभाओ और मुझे याद करो, मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो। इससे भी कृष्ण भगवान जी को हम प्राप्त कर लेंगे। इस जीवन में ही आप महसूस करने लगोगे कृष्ण भगवान जी को। तो ये है कृष्ण भगवान जी की सीख। तो अब धीरे धीरे कृष्ण भगवान जी अब कर्म योग पे जाने वाले हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं ये सब कि है ना, कि तुमको जो तुम्हारा कर्म है, धर्म है, जो ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी ड्यूटी, उसको तुमको करना ही है, नहीं उसको नहीं भाग सकते उसको छोड़ के। और अगर तुम नहीं किए तो उसके क्या क्या ना बुरा असर होएगा ना, सब चीज हर तरफ से बुरा असर होगा। तो वो बहुत ही मुश्किल होगा उसके साथ जीने का। चलिए अभी बीना भाभी का टर्न। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम रणभूमि छोड़ के जाओगे तो सब तुम्हारे दुश्मन है जो बात बनाएंगे, और इससे बढ़कर और क्या मतलब बेइज्जती होगी कि जो इतना बलशाली अर्जुन है, तीर चलाता, और तो मतलब अब रणभूमि छोड़ के जा रहा है। और कृष्ण भगवान जी बोलते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, खुशी खुशी अपना काम करना चाहिए। अब अर्जुन का है, अर्जुन को रणभूमि में लड़ाई करनी है, और अर्जुन अभी तक अड़ा हुआ है कि मेरे को मतलब
रणभूमि लड़ना नहीं है। तो वही कृष्ण भगवान जी बार बार समझा रहे हैं कि तुमको मतलब युद्ध करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। अभी ये कर्तव्य के ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो बहुत दुखी था क्योंकि वो कुछ भी करता, वो है ना, उसका कार्य सिद्ध नहीं होता था, असफल ही रहता था। वो एक बाबा के पास गया, तो बाबा ने कहा कि है ना, यहाँ पे इस पहाड़ी पे एक मंदिर है, वहां पे चींटियां आके सारे है ना पौधे और सब नष्ट कर रही है, क्योंकि चींटियां आके नीचे से धरती खोखला कर रही है। तो तुमको है कि 10 दिन तक तुम उस पहाड़ी पे जाओगे, जहां जहां चींटी का घर दिखेगा उसको नष्ट कर देना, पर कोई भी चींटी को मत देना, उनको मत मारना, बस उनका घर नष्ट करके तुम वापस आ जाना, सिर्फ 10 दिन के लिए ऐसा करो। तो वो लड़का ठीक है, उसने चला गया। वो जब वो गया तो देखा कि छोटी छोटी चींटियां उस मंदिर से ना खाना बटोर बटोर के अपने घर में ले जा के रख रही थी। उसको बड़ा है ना हिचक हो रही थी कि कैसे मैं इनके घर को नष्ट करूं, वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही है। फिर बोला कि बाबा जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। तो पहले दिन नष्ट करके वो आ गया, ध्यान से नष्ट किया कि कोई चींटी को कुछ ना हो। तो जब वो नष्ट कर रहा था, सब चींटियां उधर उधर भाग गई, क्योंकि उनका घर तो खत्म हो गया। वो आ गया, उसको अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो दूसरे दिन फिर से गया। वो दूसरे दिन जब गया, देखा कि फिर से सारे घर बन गए, चींटियों ने फटाफट अपने घर फिर से बना लिए। तो वो सोचा कि अब मैं क्या करूं, इन्होंने इतनी मुश्किल से तो घर बनाया है, और फिर से मैं इनका घर तोड़ दूं। बोला करना तो पड़ेगा, बाबा जी ने कहा है कि 10 दिन करो तो तुम्हारी पूरी समस्या ना सुलझ जाएगी, सब समस्या का खत्म हो जाएगी। तो वो बड़े ना मन के ऊपर पत्थर रख के उन चींटियों के घर को नष्ट किया। फिर से देखा कि चींटियां सब इधर उधर भाग गई, और सारी चींटियों के घर को उसने नष्ट करके वापस आया। रात को उसको नींद ना आए, बोले कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरा काम अच्छा हो इसलिए मैं किसी और के घर को बर्बाद कर रहा हूँ बार बार जाके। और वो बाबा जी के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि बाबा जी ने कहा 10 दिन के बाद आना, उसके पहले मत आना। तुम्हें सिर्फ 10 दिन तक उस पहाड़ी पे जाना है, सारी चींटियों का घर नष्ट करके आना है। तीसरे दिन गया तो देखा फिर से चींटियों ने अपने घर बना लिए फटाफट, और फिर से चींटियां अपने काम पे लग गई है, खाना लेके आ रही है और अपने घर में जमा कर रही है। वो बहुत ही है ना, एकदम उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जो भी ये जीव है ना, चींटी भी तो जीव है, इतने प्रेम से अपने घर बना लेती है, मैं नष्ट कर रहा हूँ फिर भी बना रही है। वो फिर भी नष्ट करके चला गया, और तीसरी रात को उसको नींद ही नहीं आई। बोले कि मैंने ये क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चौथे दिन वो खुद चींटियों के लिए खाना लेके गया, चींटियों को खाना खिलाया और उनके घर को नष्ट नहीं किया। फिर 10वें दिन के बाद जब वो बाबा जी के पास गया, बाबा जी को सब मालूम है कि इस लड़के ने क्या किया। तो बाबा जी ने पूछा, उसने सब कुछ बता दिया। तो बाबा जी पूछे, तुमको इससे क्या सीख मिली। बोले ऐसा तुमने क्या किया, क्यों उनका मैंने तो कहा था 10 दिन तक नष्ट करना, फिर तुमने क्यों नहीं किया। बोला कि बाबा जी कैसे करूं, मुझे इतना दुख हो रहा था कि उन चींटियों का घर में नष्ट कर रहा हूँ, वो फिर से बना रही है, और वो अपना कर्तव्य भी कर रही है, अपना कार्य भी कर रही है, जाती है खाना ले जाके अपने घर में रख रही है। तो बाबा जी ने बोला इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। क्या सीख है, कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, चाहे हमें है ना सफलता मिले या ना मिले। जब ये कायनात बोलते हैं ना कि दिल से चाहो तो सारी कायनात भी जुड़ जाती है तुम्हारी उस चाह को पूरा करने के लिए। तो वही है कि हमारा कर्तव्य हमें करते रहना चाहिए, चाहे हमें सफलता मिले या ना मिले, कोशिश करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो। जब आप देखेंगे कि आप इतनी दृढ़ता से कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी कायनात आपकी है ना आपकी सहायता करने के लिए जुड़ जाएगी कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सफल हो जाए। आपको समझ में आया कि चींटियां कितनी मेहनती थी, घर बर्बाद होने पर भी फिर भी घर बनाई। वो तो हार नहीं मानी, ना वो आत्महत्या की कि मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो जाके सुसाइड कर लिया, ऐसा भी नहीं है। वो हमको ये सीखना चाहिए कि जो हमारा कर्म है हमको करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी है ना उसके बीच में अड़चन आए, चाहे कितना भी है ना हमको सफलता ना मिले, कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम कोशिश करते रहते हैं
तब खुद कुदरत आके हमारी मदद करती। तो कुदरत क्या है? ये कायनात क्या है? भगवान ही तो है। हम तो इस पूरे ना कायनात को नहीं चलाते, वो हमको चला रही है ना। वो हमको साग सब्जी देती है, हवा देती है, पानी देती है, सूरज की किरणें दे रही है। वही तो है भगवान, वही हमें चला रहे हैं। तो इसलिए जब आप कुछ करते हैं और वो जब सही कार्य हो, आपका परम धर्म हो, तो उसे करते रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी अड़चन आए, कितनी भी रुकावट आए, उससे डरना नहीं। असफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। वो तो एक सिक्के का दो पहलू है ना। कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। उससे हार नहीं मानना चाहिए। तो ये सब अपने बच्चों को भी समझाइए। आजकल के बच्चे बहुत ही कमजोर दिल के होते हैं ना। थोड़ा सी कुछ हुआ नहीं कि बस चले गए डिप्रेशन में। उनको बस हमेशा सक्सेस सक्सेस ही चाहिए। हमेशा सक्सेस नहीं मिलती, कभी कभी बिना सक्सेस के भी जीना पड़ता है। तो बच्चों को भी समझाइए, बहुत जरूरी है। आजकल आजकल की जो है ये पीढ़ी, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको जरूरी है अपनाना कि कभी कभी हम असफल भी हो सकते हैं। कभी कभी हार में भी जीत होती है, हारना भी पड़ता है, पर कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम करते रहे, चाहे जो भी हो। सानवी, जल्दी से बता दो क्या है इसका छोटा सा ब्रीफ। तो इसमें वापस धर्म के बारे में है, कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। हमेशा सक्सेस नहीं मिलता है, कभी कभी हारने के बाद भी हमारी जीत हो सकती है। मतलब हमें कभी भी क्विट नहीं करना है। जैसे एक बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश की, बट एक ना एक बार तो हमें सक्सेस मिलेगा ही। तो हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। सो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है ना, क्योंकि आप अभी तो बड़े हो रहे हो, राइट। बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत कुछ देखना है। हमेशा खुश रहे, कृष्ण भगवान को याद करते रहे। बस हम सबको कृष्ण भगवान जी ने चुना है, और हम इतनी चैंटिंग करें कि वो हमारा साथ कभी ना छोड़े, है ना। उनको पकड़ के रखना है। उन्होंने एक उंगली पकड़ा ही ना, तो चलो पूरा हाथ ही पकड़ लिया, पूरा उनके चरण वरण सब कुछ पकड़ लिया कि हम अब आपको छोड़ने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हम कल फिर से मिलेंगे 3 बजे। जय श्री कृष्ण। ये जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाय क्यूटी बेबी। बोले राम राम। और